गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट कर दिया था और हमने कहा था कि कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं कई जगह दो टिश्यू को कनेक्ट करते हैं और कनेक्टिव टिश्यू में सेलों में स्पेस होता है। एक ज़्यादा स्पेस हो तो उसको लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। सेलों के बीच में या फाइबर के बीच में स्पेस ज़्यादा हो तो लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं और सेलों के बीच में या फाइबर के स्पेस कम हो तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू तो अभी लेंगे नहीं हम। लूज कनेक्टिव टिश्यू में सेल लूजली अरेंज होती है, फाइबर लूजली अरेंज होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है जो। और लूज कनेक्टिव टिश्यू फैट स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, और फैट स्टोर ना होता है एरियोलर टिश्यू बोलते हैं। सेलों के बीच में स्पेस ज़्यादा होगा तो लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे, सेल लूजली अरेंज है। अगर उसमें फैट ज़्यादा है तो एडिपोज, फैट नहीं है, कम है तो एरियोलर। इनके एग्जाम्पल देखने थे। हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू कहाँ कहाँ मिलता है, जो हमारी बॉडी में एरियोलर टिश्यू कहाँ कहाँ मिलता है, ये एग्जाम्पल पढ़ने हैं हमारे को। एक एक करके स्टार्ट करते हैं जो। तो हम स्टार्ट करते हैं एडिपोज टिश्यू कि एडिपोज टिश्यू कहाँ कहाँ मिलता है। धीरे स्टार्ट करते हैं एडिपोज टिश्यू। ये आई है, आई है, पूरी आई है। आई के ऊपर मसल होती है सर, ये आई के ऊपर मसल है। ये मसल्स आई है, मसल्स है, ये है आई। जहां प्रेजेंट उस बोन की कैविटी को ऑर्बिट बोलते हैं जो। और यहां एडिपोज टिश्यू, आंख के चारों तरफ एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू कहां कहां मिलता है? अराउंड आई। आंख के चारों तरफ एडिपोज टिश्यू होता है। आंख के चारों, यहां देखो और से, यहां अंदर, ये पूरी आंख है ना, इसके ऊपर नीचे, आंख जो है इसके ऊपर और नीचे एडिपोज टिश्यू होता है। आंख के अंदर एडिपोज टिश्यू नहीं है, पूरी आंख के अंदर एडिपोज टिश्यू नहीं है, आंख के ऊपर और नीचे एडिपोज टिश्यू है। फैट स्टोर करने वाला टिश्यू आई को प्रोटेक्ट करेगा। तो एडिपोज टिश्यू आंख के अंदर मिल गया। इस आई के ऊपर मैं व्हाइट फाइबर टिश्यू कराऊंगा, फुल डिटेल कराऊंगा जो पूरी आंख में कौन कौन से टिश्यू है, पूरी आई में कौन कौन से टिश्यू बाद में दूंगा। तो आई है, उसके ऊपर और नीचे मसल है, मसल के ऊपर जो है एडिपोज टिश्यू है। ऑर्बिट के अंदर, ये पूरी ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर आई है। बोन की कैविटी को ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट के अंदर आई है और आई के ऊपर एडिपोज टिश्यू। एक हो गया, दूसरे पे आओ। ये किडनी है, किडनी बनाते हैं जो, किडनी के ऊपर आते हैं। किडनी में एडिपोज टिश्यू कहाँ है? ये कोई फीमेल है, एक किडनी है, एक यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। ये कोई फीमेल है। किडनी के अंदर यहां व्हाइट फाइबर टिश्यू है, ये एडिपोज टिश्यू है, और ये व्हाइट फाइबर टिश्यू ये है। व्हाइट फाइबर टिश्यू के बारे में तो ना बताऊं तो ठीक रहूंगा अभी जो। लेकिन किडनी के बाहर दो व्हाइट फाइबर टिश्यू के बीच में एडिपोज टिश्यू अराउंड किडनी। किडनी के बाहर एडिपोज टिश्यू है और इसको बोलेंगे अराउंड किडनी। एडिपोज टिश्यू इज कॉल्ड, किडनी के बाहर एडिपोज टिश्यू को हम बोलेंगे एडिपोज कैप्सूल। इस एडिपोज टिश्यू के इधर भी फाइब्रस टिश्यू है, इसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा मैं। बाहर भी फाइब्रस टिश्यू है।
मैं फाइब्रस टिश्यू की बात नहीं करूंगा, जब अगला टिश्यू फाइब्रस टिश्यू कराऊंगा तब बताऊंगा दोबारा किडनी के अंदर। जो किडनी के बाहर दो फाइब्रस टिश्यू, उसके बीच में एडिपोज टिश्यू फैट स्टोर हो रखी है। तो किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एडिपोज टिश्यू होता है, जिसको हम एडिपोज कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, दो हो गए, किडनी भी होगी। येलो बोन मैरो, ये बोन है, ये बोन है। बोन में ऐसे केविटी होती है जिसको मतलब मैरो केविटी। मैरो कैविटी में बीच में तो होता है येलो बोन मैरो, साइड में होता है रेड बोन मैरो। ये बोन है, डेड बॉडी की यहां से बोन निकालो, बोन अंदर से खोखली मिलेगी होलो, और बोन में टिश्यू, बोन के अंदर खाली जगह मिलेगी, उसको बोलेंगे मैरो कैविटी। और मैरो कैविटी में टिश्यू मिलेगा, उसको बोलेंगे बोन मैरो। बोन के अंदर जो टिश्यू भरा मिलता है उसको बोलते हैं बोन मैरो। बोन के अंदर जो टिश्यू मिलता है उसको बोन मैरो बोलते हैं। किनारे को बोलते हैं रेड बोन मैरो, लाल रंग का होता है, बीच में येलो कलर का होता है, येलो बोन मैरो बोलते हैं। और येलो बोन मैरो में फैट बहुत ज्यादा होती है, एडिपोज टिश्यू बहुत होता है। तो हमारी हड्डियों में भी बोन मैरो होता है। कई लोग नहीं सुना होगा, बोले मैंने चिकन नहीं, जैसे गोट खाई, मुर्गी खाई जो है, तो बोले मैंने हड्डी का अंदर जो भरा होता है वो चुस्सा है, जो शक्की है। तो ऐसा बोन में क्या वो शक करेगा, क्या खाएगा? या तो येलो बोन मैरो पी जाएगा। अगर बोन के अंदर उसको बोन को तोड़ा और उसके अंदर का मेटेरियल पी रहा है तो वो येलो बोन मैरो पी रहा है। या फिर रेड बोन मैरो तो आरबीसी की वजह से रेड होता है, जो आरबीसी बनते हैं ना बोन, हड्डियों में आरबीसी बनते हैं, तो रेड बोन मैरो में आरबीसी होते हैं, तो उसको खा रहा है वो जो। तो येलो बोन मैरो जो होता है, बोन के अंदर भी एडिपोज टिश्यू होता है। येलो बोन मैरो भी रेड बोन मैरो में चेंज हो जाता है। इमरजेंसी के वक्त किसी को चोट लग गई तो येलो बोन मैरो रेड बोन मैरो में चेंज हो जाता है, और आरबीसी बनाने लग जाता है। आरबीसी किनारे से बनते हैं, ब्लड किनारे से बनता है, येलो बोन मैरो में नहीं बनता, ब्लड बनता है रेड बोन मैरो में। लेकिन रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो भी रेड बोन मैरो में चेंज हो जाता है, येलो वाला रेड में चेंज हो जाता है जब किसी में खून की कमी आ जाए, ब्लड की कमी आ जाए। तो येलो बोन मैरो में भी फैट भरी होती है। हड्डियों के अंदर जो खाली जगह है उसमें बीच में एडिपोज टिश्यू भरा होता है। किडनी के बाहर एडिपोज टिश्यू, बीच में फाइब्रस टिश्यू के बीच में। आंख के बाहर भी एडिपोज टिश्यू, येलो बोन मैरो में एडिपोज टिश्यू। और कहाँ है एडिपोज टिश्यू? एडिपोज टिश्यू और कहां पे? लीवर जो होता है, लीवर, ये लीवर है, और इधर जो है लीवर में एक स्पेशल व्हाइट फाइबर टिश्यू होता है। सॉरी, व्हाइट फाइबर टिश्यू नहीं है, तो एडिपोज टिश्यू ले लेना। चलो अभी हम फिलहाल ले रहे हैं एडिपोज टिश्यू, व्हाइट फाइबर टिश्यू बाद में लेंगे। और एडिपोज टिश्यू इनमें हो गया, किडनी के हो गया, ये हो गया। अब आएंगे हम एडिपोज टिश्यू में टेल ऑफ मराइनोसिप। जो नॉर्मल भेड़ कई टाइप की होती है, एक होती है एंकल सिप, सिप नहीं सीप, सिप तो जहाज होती है पानी की। जो एंकल सिप छोटी भेड़ होती है, यूरोपियन कंट्री में मिली है, छोटी भेड़ होती है बहुत साइज में। नॉर्मल हमारे इंडिया में जो भेड़ मिलती है उसको बोलते हैं मैराइनोसिप। भेड़ देखी होंगी गांव में, नहीं देखी? वो रेड वाले जो वो पूरे भेड़ों को और बकरी को साथ लेके जाते हैं। कौन सी सिप होती है?
मैराइनोसिप होती है। कुछ मैराइनोसिप की टेल लंबी होती है, कुछ मैराइनोसिप की टेल चौड़ी होती है, लेकिन उसकी टेल में बहुत ज़्यादा एडिपोज टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू मिलता है जो नॉर्मल भेड़ है उसकी टेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा। चलो ये भी हो गया। हम्प ऑफ कैमल, ये कैमल का पीठ है, ये हम्प है। कभी कैमल में बैठे हो क्या, उसके ऊपर ऊँट के ऊपर बैठे हो, जब उसकी पीठ पर बैठते कैमल को तो पकड़ते नहीं है। कैमल की जो पीठ पकड़ते हैं तो उस पकड़ने के बाद बैठते हैं तो उसको उभरा हुआ कुबड़ भी बोल देते हैं उसको। जो ऊँट में कुबड़ या उभरा हुआ पार्ट है जिस पे बैठ के पकड़ते हैं उसको हम बोलते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा एडिपोज टिश्यू होता है। जो तो कैमल के हम्प में भी एडिपोज टिश्यू मिलता है। और मोस्टली ये फैट जो है वाइट फैट है, जो क्योंकि ब्राउन फैट तो एनिमल में मिलती नहीं है दूसरे एनिमल में, या जो तो मोस्टली सारी वाइट फैट की एग्जांपल है। वाइट फैट कहाँ कहाँ मिलती है, जो कुछ जगह हो सकता है येलो फैट भी हो, लेकिन मोस्टली वाइट फैट है। जो तो हम्प ऑफ कैमल। इसके अलावा मेंढक की अगर मैं बात करूं, फ्रॉग की बात करूं मैं, ये फ्रॉग है, काट दिया अंदर से। फ्रॉग में ये टेस्टिस, फ्रॉग में ये टेस्टिस है। टेस्टिस के ऊपर इरेगुलर बॉडी होती है ऐसे, इसको फैट बॉडी बोलते हैं। फैट बॉडी ये इट इज प्रेजेंट ऑन द anterior part of testis, anterior part of frog testis। ये फ्रॉग का टेस्टिस है, इसके एंटीरियर पार्ट ऊपर वाले पार्ट पे फैट बॉडी होती है। फ्रॉग में एंटीरियर पार्ट ऊपर वाले पार्ट में टेस्टिस होती है। फ्रॉग के ऊपर वाले पार्ट में क्या बोला, फ्रॉग में टेस्टिस के ऊपर वाले पार्ट में फैट बॉडी होती है, और फैट बॉडी जो है उसमें एडिपोज टिश्यू होता है। मेंढक में जो टेस्टिस के ऊपर स्पेशल बॉडी होती है जिसको फैट बॉडी बोलते हैं, उसमें एडिपोज टिश्यू होता है। जो एडिपोज टिश्यू या टेस्टिस के ऊपर बहुत ज्यादा फैट है। इसमें हमारी आंख के चारों तरफ फैट है, किडनी के चारों तरफ फैट है, भेड़ की टेल में फैट है, ऊंट के हम्प में फैट है। कई सोचे कि हम्प मसल का बना होगा ना, फैट बड़ी बड़ी है। हमारी हड्डियों में फैट है, मेंढक की टेस्टिस के ऊपर फैट है। चलो, और फैट या एडिपोज टिश्यू कहाँ होता है? हमारे हार्ट की अगर मैं बात करूं, हमारे हार्ट की अगर मैं बात करूंगी तो थोड़ा सा इसकी ऊपर आना पड़ेगा तुम्हारे को। ये हार्ट है, ये हार्ट है, ये है पेरिकार्डियम। बाहर वाली पेरिकार्डियम क्या बोलते हैं? पैराइटल पेरिकार्डियम। बाहर की तरफ होती है पैराइटल पेरिकार्डियम, अंदर होती है विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम को एपिकार्डियम भी बोलते हैं। और यहां होता है फाइब्रस टिश्यू, इसके बारे में बाद में बात करूंगा। फाइब्रस टिश्यू के बारे में बाद में बात करूंगा, अभी एरियोलर एडिपोज ही ले रहे हैं। ये जो पेरिकार्डियम है पैराइटल, इसके फाइब्रस पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम को सीरस लेयर बोलते हैं। पेरिकार्डियम का दूसरा नाम सीरस लेयर है, और ये फाइब्रस लेयर है, फाइब्रस पेरिकार्डियम की बनी हुई फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस लेयर। ये बोल दो हार्ट में
सबसे बाहर फाइब्रस लेयर है, फिर सीरस लेयर है। सीरस में दो है, पैराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। एडिपोज टिश्यू पता है कहाँ है? इस विसरल पेरिकार्डियम के अंदर, ये विसरल पेरिकार्डियम के अंदर एडिपोज टिश्यू है। पैराइटल पेरिकार्डियम के अंदर भी एडिपोज टिश्यू है, इसके बाहर भी एडिपोज टिश्यू है। अब बताओ एडिपोज टिश्यू हार्ट में कहाँ कहाँ है? हार्ट में दो पेरिकार्डियम है, एक पैराइटल जो बाहर वाली है, एक विसरल। दो पेरिकार्डियम है, विसरल अंदर वाली है, पैराइटल बाहर वाली है। विसरल पेरिकार्डियम के अंदर की तरफ और पैराइटल कार्डियम के अंदर और बाहर। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? मैं इसको चाहे ऐसे फिर दोबारा ले लेता हूं। ये हार्ट है, ये दो पेरिकार्डियम है, पैराइटल अंदर वाली विसरल है और बाहर वाली पैराइटल है। पैराइटल पेरिकार्डियम के बाहर की तरफ भी कार्डियक टिश्यू, वो क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू है। पैराइटल पेरिकार्डियम के बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, और विसरल पेरिकार्डियम के अंदर की तरफ। एडिपोज टिश्यू कहाँ होता है हार्ट में? हार्ट में दो पेरिकार्डियम होती है, अंदर वाली विसरल, बाहर वाली पैराइटल। विसरल पेरिकार्डियम के अंदर की तरफ और पैराइटल पेरिकार्डियम के दोनों तरफ एडिपोज टिश्यू होता है हार्ट में। हमारे हार्ट में क्या लिखूं? हार्ट में क्या लिखूं? सबसे पहले आती है फाइब्रस लेयर, फिर एडिपोज टिश्यू, फिर पैराइटल लेयर, फिर एडिपोज टिश्यू, फिर विसरल लेयर, फिर एडिपोज टिश्यू। तो क्या लिखूं? एडिपोज टिश्यू हार्ट में कहाँ है? एडिपोज टिश्यू इन हार्ट इज प्रेजेंट बिलो विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम के नीचे या अंदर, विसरल पेरिकार्डियम, एंड अबव और बिलो and you will go on inner side and outer side of parietal pericardium. दो पेरिकार्डियम है, एक पैराइटल है, एक विसरल है। पैराइटल पेरिकार्डियम के बाहर भी एडिपोज टिश्यू है, अंदर भी एडिपोज टिश्यू है, और पैराइटल विसरल पेरिकार्डियम के अंदर की तरफ है। विसरल पेरिकार्डियम के अंदर की तरफ एडिपोज टिश्यू है, पैराइटल पेरिकार्डियम के दोनों तरफ एडिपोज टिश्यू है। तो कुल मिला के एडिपोज टिश्यू यहाँ आता है। कैसे याद रखोगे एडिपोज टिश्यू कहाँ है? किडनी के चारों तरफ। कहाँ है किडनी के चारों तरफ? बता दी ना, दो फाइब्रस टिश्यू के बीच में। किडनी के चारों तरफ एडिपोज टिश्यू, हार्ट में भी एडिपोज टिश्यू है, जो है पैराइटल या विसरल पेरिकार्डियम के दोनों तरफ है। जो हार्ट में हो गया, किडनी में हो गया, बोन के अंदर हो गया एडिपोज टिश्यू, येलो बोन मैरो में। कुछ भेड़ है जिसकी टेल में, नॉर्मल जो भेड़ है उसके टेल में एडिपोज टिश्यू हो गया, ऊंट के हम्प में एडिपोज टिश्यू हो गया, और मेंढक के अंदर टेस्टिस के ऊपर एडिपोज टिश्यू हो गया। तो इन जगह एडिपोज टिश्यू होता है। 1 ग्राम फैट कितनी एनर्जी देती है? 1 ग्राम फैट 9 किलो कैलोरी एनर्जी। 1 ग्राम फैट प्रोवाइड 9 किलो कैलोरी एनर्जी देती है 1 ग्राम फैट। तो एनर्जी ज़्यादा देती है 1 ग्राम फैट जो, तो इसलिए बोलते हैं फैट बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रही है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन 1 ग्राम 4 किलो कैलोरी देते हैं जो, तो 2.5 सवा 2 गुना एनर्जी ज़्यादा दी है फैट ने जो। इसलिए पता है फैट को क्या बोलते हैं? ज़्यादा एनर्जी देती है फैट, इसलिए बोलते हैं hence fat is called concentrated fuel। कंसंट्रेटेड फ्यूल। जितने भी मैं एडिपोज टिश्यू के एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उन सब में
वाइट फैट है जो, और जो वेल की ब्लबर होती है वो भी एडिपोज टिश्यू है। वेल ब्लबर, और ब्लबर वाली जगह में, एलिफेंट में भी एडिपोज टिश्यू होता है ब्लबर वाली जगह में, स्किन के नीचे। वेल में या सील में, वेल में सील में फैट की कवरिंग होती है जिसको ब्लबर बोलते हैं जो, और ब्लबर के तरह से फैट एलिफेंट में भी होती है जो। ये सारी वाइट फैट थी, कुछ जगह हो उसका ब्राउन फैट हो, लेकिन मोस्टली वाइट फैट थी। और ये सारी जगह थी हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ एडिपोज टिश्यू मिला है। अब मैं लूंगा एरियोलर टिश्यू जो, एरियोलर टिश्यू कहाँ कहाँ मिलता है जो बॉडी में। एरियोलर टिश्यू हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ मिलता है? एरियोलर टिश्यू एडिपोज टिश्यू, एरियोलर एडिपोज दोनों लूज कनेक्टेड टिश्यू है, सेलों में स्पेस ज्यादा है। एरियोलर में फैट कम है, थोड़ी बहुत है, एडिपोज में मोस्टली फैट है जो। एरियोलर टिश्यू कहाँ कहाँ है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये इंटेस्टाइन ले लो, ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन की वाल को अगर मैं देखूं, सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है इंटेस्टाइन में, ध्यान दे देता हूं। ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन काट के देखें, सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं सिरोसा। दूसरे नंबर पर आती है मस्कुलर कोट। तीसरे लेवल पर लेयर आती है सब म्यूकोसा, और चौथे नंबर पर लेयर आती है म्यूकोसा। इंटेस्टाइन में भी ये कहां का है ऐसा कि लेयर जो बताए हमें, इंटेस्टाइन, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। इनकी हिस्टोलॉजी मतलब इनमें कौन कौन से टिश्यू मिलते हैं, ये मिलते हैं ये सारे। सबसे बाहर वाली सिरोसा, सेकंड पे मस्कुलर कोट, थर्ड पे सबम्यूकोसा, फोर्थ पे म्यूकोसा। हमारी इंटेस्टाइन हो या ट्रेकिया हो या ब्रोंकाई हो, इनमें सबसे बाहर वाली लेयर सिरोसा है, फिर मस्कुलर कोट है, फिर सबम्यूकोसा है, फिर म्यूकोसा है। मस्कुलर कोट तो होगी स्मूथ मसल, पढ़े थे ना, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल मिली थी ना, मैंने बताया था सिंगल यूनिट स्मूथ मसल मिलती है इंटेस्टाइन में या स्टमक में, तो स्मूथ मसल है जो मैंने मस्कुलर कोट बताई है। सिरोसा एफ्थेल टिश्यू है, स्क्यूमस एफ्थेल टिश्यू बताया था ना, हर ऑर्गन के बाद विसरल पेरिटोनियम होती है या सिरोसा होती है, एफ्थेल टिश्यू बनी होती है, स्क्यूमस की बनी होती है। सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, म्यूकोसा की बात मैं अभी नहीं करूंगा, जो बाद में बात करूंगा म्यूकोसा किसकी बनी होती है, लेकिन सब म्यूकोसा जो बनी होती है वो एरियोलर टिश्यू बनी होती है। सब म्यूकोसा ऑफ इन की सब म्यूकोसा एरियोलर टिश्यू बनी होती है। सब म्यूकोसा समझ गए। हमारी इंटेस्टाइन को काट के देखो, सबसे पहले मिलेगी सिरोसा जो एफ्थेल टिश्यू की, स्क्यूमस एफ्थेल टिश्यू, फिर मिलेगी मस्कुलर कोट मसल्स जो स्मूथ मसल है, ऑर्गन की मसल है, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल है, एक साथ कॉन्टेक्ट करती है। तीसरे पे सब म्यूकोसा, चौथे पे म्यूकोसा। म्यूकोसा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, म्यूकोसा में अंदर की तरफ कोलुमिनर एफ्थेल टिश्यू मिलेगा इंटेस्टाइन में, ब्रश पड़ेगा कोलुमिनर। लेकिन सब म्यूकोसा है वो एरियोलर टिश्यू की बनी होगी। डायग्राम मैंने एरियोलर टिश्यू का करवा रखा है, जो डायग्राम एरियोलर टिश्यू करवाया था वो सेम डायग्राम कहां मिलेगा,
इंटेस्टाइन, ट्रेकिया, ब्रोंकाई की सब म्यूकोसा का डायग्राम था वो जो है। तो हमारी यहाँ पे ये इंटेस्टाइन है पेट में, इंटेस्टाइन में म्यूकोसा के नीचे सब म्यूकोसा है और वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या मिलेंगे, व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, वो सारी चीजें मिलेंगी। अगर किसी भी डेड बॉडी का तुम इंटेस्टाइन, ट्रेकिया, इंटेस्टाइन, ब्रोंकाई काट या ट्रेकिया वगैरह काट लो या इंटेस्टाइन काट लो और उसका डायग्राम अगर स्टडी करोगे तो सब म्यूकोसा वाला पार्ट एरियोलर टिश्यू का बना हुआ, जो एरियोलर टिश्यू में जो बातें बताई थी वो इसके सब म्यूकोसा में बता देंगे। तो सब म्यूकोसा के अंदर भी मिलता है एरियोलर टिश्यू, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और इंटेस्टाइन का सब म्यूकोसा। ठीक है, दो हो गए। ट्रेकिया, ब्रोंकाई और इंटेस्टाइन जो है उनकी सब म्यूकोसा किसकी बनी हुई है मैंने बता दीजिए। और एरियोलर टिश्यू कहां मिलता है, बोन मैरो के अंदर एरियोलर एडिपोज टिश्यू दोनों मिलते हैं। बोन मैरो के अंदर एरियोलर एडिपोज टिश्यू दोनों होते हैं बोन मैरो में। अब आओ मसल में तुमने क्या वर्ड इस्तेमाल किया था, याद होगा मसल में एक फाइबर के बाद कौन सी मेम्ब्रेन होती थी, एक फाइबर के बाद मसल में हम बोलते थे एंडोमाइसियम। दूसरा फाइबर इसमें भी एंडोमाइसियम, ये एक बंडल हो गया। दूसरा बंडल ये एंडोमाइसियम, ये दूसरा फाइबर ये एंडोमाइसियम। पूरे बंडल के बाहर कौन सी मेम्ब्रेन मिलती थी, पेरीमाइसियम। और पूरी मसल के बाहर कौन सी मेम्ब्रेन मिलती थी, एपिमाइसियम। समझे, एक सेल जो कॉन्टैक्ट करती है उसको मसल फाइबर बोलते हैं और मसल फाइबर के कई बंडलों को मसल बोलते हैं। पूरी मसल है, पूरी है ये मसल। तो पूरी मसल में बंडल है, एक मसल फाइबर के बाद मेम्ब्रेन है एंडोमाइसियम, बंडल के बाद मेम्ब्रेन है पेरीमाइसियम, पूरी मसल के बाद मेम्ब्रेन है एपिमाइसियम। ठीक है, इसके अलावा सेम ये चीजें नर्व पर भी अप्लाई होती है। नर्व नाम सुना है, नर्व धागे जैसी चीज होती है जो बॉडी में मैसेज लेके जाती है। नर्व किसकी बनी होती है, नर्व फाइबर के कई बंडलों की बनी होती है। नर्व किसकी बनी होती है, नर्व फाइबर के कई बंडलों से नर्व बनती है। जैसे ये नर्व फाइबर एक है, ये दूसरा नर्व फाइबर, ये नर्व फाइबर, ये दूसरा नर्व फाइबर। तो नर्व फाइबर के एक नर्व फाइबर के बाद मेम्ब्रेन मिलती है उसको बोलते हैं एंडोन्यूरियम। ये एंडोन्यूरियम है, हर नर्व फाइबर के बाद मेम्ब्रेन को बोलते हैं एंडोन्यूरियम। पूरे बंडल के बाद मेम्ब्रेन कौन सी मिलती है, पेरिन्यूरियम। पूरी नर्व के बाद मेम्ब्रेन कौन सी मिलती है, एपिन्यूरियम। एपिन्यूरियम क्या है, मेम्ब्रेन अराउंड नर्व। नर्व के बाद मेम्ब्रेन को एपिन्यूरियम बोलते हैं, बंडल के बाद मेम्ब्रेन को पेरिन्यूरियम बोलते हैं। मेम्ब्रेन अराउंड बंडल ऑफ नर्व फाइबर। और पूरी नर्व के बाद एपिन्यूरियम होती है। ये नर्व, ये एंडोन्यूरियम कहां होती है,
एक नर्व फाइबर की बात होती है, मेम्ब्रेन अराउंड नर्व फाइबर। पूरी देखो, एपी, पेरी, एंडो, ये तीनों वर्ड यहां पे भी है, यहां पे भी है। एपी सबसे बाहर वाली होती है, यहाँ एपी माइसियम है, यहाँ एपी न्यूरियम है। ये एपी माइसियम मसल के बाहर, माइसियम मसल के लिए वर्ड है, न्यूरियम नर्व के लिए। एपी सबसे बाहर होती है। एपी माइसियम, एपी न्यूरियम हटाते के साथ बंडल आएंगे, बंडल के बाहर मैंने इनको पेरी बोलते हैं, या पेरीमाइशियम या पेरीन्यूरियम। पेरी खोलते के साथ मसल या नर्व फाइबर आ जाएंगे, जिनके लिए वर्ड आएगा एंडो, एंडोन्यूरियम, एंडोमाइशियम। ये जो मेम्ब्रेन है जो कवर कर रही है इनको, कौन से टिश्यू की बनी होती है? हम बोलेंगे पेरीमाइशियम, एंडोमाइशियम, दोनों ही एल्वेओलर टिश्यू की बनी होती है। मसल में एक बंडल के बाद पेरीमाइशियम और एक फाइबर के बाद एंडोमाइशियम, दोनों ही एल्वेओलर टिश्यू की बनी हुई मेम्ब्रेन है। जबकि ओवरऑल सबसे बाहर एपीमाइशियम, ये व्हाइट फाइबर टिश्यू है, जो मैंने अभी नहीं करवाया है। मैं एल्वेओलर टिश्यू का एग्जांपल लूंगा, उसके बाद व्हाइट फाइबर टिश्यू कहूंगा। जो इसका मतलब कहां कहां मिला एल्वेओलर टिश्यू, कहां मिला? एपीमाइशियम को छोड़ दो, पेरीमाइशियम, एंडोमाइशियम, अंदर जो एक बंडल और एक फाइबर के बाहर मेम्ब्रेन है, उनमें एल्वेओलर टिश्यू मिलेगा। एल्वेओलर टिश्यू मिलेगा पेरीमाइशियम में, एक बंडल के बाद, एंडोमाइशियम एक फाइबर के बाद, जबकि एपीमाइशियम में नहीं है। और तीसरा एल्वेओलर टिश्यू, यानी ए लिखता हूं, एल्वेओलर टिश्यू एंडोमाइशियम में, पेरीमाइशियम में, एंडोन्यूरियम में। एंडोमाइशियम, पेरीमाइशियम और एंडोन्यूरियम, इनमें एल्वेओलर टिश्यू मिलता है। मेम्ब्रेन होती है मसल और नर्व्स में, इनमें एल्वेओलर टिश्यू मिलता है। तो मसल्स और नर्व्स के अंदर भी एल्वेओलर टिश्यू भरा हुआ है। इसके अलावा कहाँ मिलता है एल्वेओलर टिश्यू? जो कंपाउंड ग्लैंड होती थी, उसके बीच में, इन बिटवीन कंपाउंड ग्लैंड्स, मैंने एफेक्ट टिश्यू की ग्लैंड करवाई थी, सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड में बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होती थी, चाहे वो ट्यूबुलर हो या एल्वेओलर हो। उन ग्लैंड के अंदर बीच बीच में एल्वेओलर टिश्यू भरा हुआ मिलता है। इसमें भी एल्वेओलर टिश्यू मिलता है। चलो आगे आते हैं, इंटेस्टाइन में आओ। ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन की बारी मेम्ब्रेन है, और मैं इसको ऐसे काट दूं तो ये तो हो गई इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन है ये। इंटेस्टाइन के भाग दो मेम्ब्रेन है, एक हो गई ये और एक हो गई ये, दो मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन को पेरिटोनियम बोलते हैं, बाहर वाले को बोलेंगे पैराइटल पेरिटोनियम। और अंदर वाले को बोलेंगे विसरल पेरिटोनियम। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होती है,
पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होती है इंटेस्टाइन के बाद, बाहर वाली को बोलते हैं पैराइटल, अंदर वाली को विस्टर्न। ऊपर की तरफ जो पेरिटोनियम है, ऊपर की तरफ पेरिटोनियम को हम बोलते हैं मेजेंट्री। डोर्सल साइड में, यानी हमारी इंटेस्टाइन में 2 लेयर है ऐसे, लेकिन इधर की तरफ इसको हम बोलेंगे मेजेंट्री। मेजेंट्री वो पेरिटोनियम है जो इंटेस्टाइन को पीछे अटैच कर रही है, जो ये पीछे की तरफ, इसको पीछे की तरफ अटैच कर रही है। मेजेंट्री क्या होती है? मेम्ब्रेन्स विच अटैच द इंटेस्टाइन विद डोर्सल वॉल, बॉडी वॉल। ऊपर की तरफ साइड डोर्सल साइड है, डोर्सल साइड इंटेस्टाइन को डोर्सल साइड से जोड़े, उसको बोलते हैं मेजेंट्री। मेजेंट्री। एक होता है ओमेंटा, ये मेम्ब्रेन अटैच abdominal wall, abdominal organs with dorsal wall। सिर्फ इंटेस्टाइन को बॉडी वॉल से जोड़े तो मेजेंट्री बोलते हैं, सारे ऑर्गन को बॉडी वॉल से जोड़े तो ओमेंटा बोलते हैं। और मेजेंट्री और ओमेंटा, मेजेंट्री ओमेंटा दोनों में एल्वेओलर टिश्यू भी मिलता है, एडिपोज टिश्यू भी मिलता है। क्या लिखोगे? इन मेजेंट्री एंड ओमेंटा एल्वेओलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू दोनों मिलते हैं। मेजेंट्री ओमेंटा में एल्वेओलर टिश्यू मिलता है, एडिपोज टिश्यू मिलता है। मेजेंट्री ओमेंटा में एल्वेओलर एडिपोज टिश्यू दोनों मिलते हैं। बोन मैरो में भी एल्वेओलर एडिपोज टिश्यू दोनों मिलते हैं, मेजेंट्री ओमेंटा में भी एल्वेओलर एडिपोज टिश्यू दोनों मिलते हैं। और स्किन के नीचे जो टिश्यू होता है उसको सबक्यूटेनियस टिश्यू बोलते हैं। बिलो स्किन, स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है। इसमें भी स्किन के नीचे कई जगह एल्वेओलर टिश्यू है, कई जगह एडिपोज टिश्यू है। तो इसमें भी बहुत कुछ जगह एल्वेओलर, कुछ जगह एडिपोज टिश्यू मिलता है। ये पेट है मेरा, इसमें स्किन के नीचे कौन सा टिश्यू मिलेगा? एडिपोज मिलेगा, क्योंकि फैट है यहाँ पे स्किन के नीचे। यहाँ स्किन के नीचे कौन सा टिश्यू मिलेगा? यहाँ एल्वेओलर मिलेगा, यहाँ फैट नहीं है जो। तो स्किन के नीचे एल्वेओलर टिश्यू भी मिलता है, अगर फैट नहीं है तो फैटी टिश्यू है तो एडिपोज टिश्यू मिलेगा। फीमेल की ब्रेस्ट में फैट है तो स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू मिलेगा। थाई में ब्रेस्ट फैट है तो उसमें भी एडिपोज टिश्यू मिलेगा। जहां फैट है वहां स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू है, फैट नहीं है वहां स्किन के नीचे एल्वेओलर टिश्यू है। तो एल्वेओलर एडिपोज टिश्यू दोनों स्किन के नीचे मिले, बोन मैरो में मिले, मेजेंट्री ओमेंटा में भी दोनों मिले, और बाकी की जगह मैंने बता दी है। तो ये थे एल्वेओलर एडिपोज टिश्यू। अब अगले टॉपिक पर आते हैं। ये थे लूज कनेक्टिव टिश्यू, कंप्लीट हो गया है। पहले इनके फंक्शन, एल्वेओलर टिश्यू का फंक्शन बताओ क्या है? एल्वेओलर टिश्यू क्या काम आता है? एल्वेओलर टिश्यू क्या काम आता है? फंक्शन ऑफ एल्वेओलर टिश्यू।
मसल्स और नर्व्स में देखा ऐसे पूरा का पूरा पैक कर रहा था फाइबर को, जो एक काम तो होता पैकिंग, कवर करना या पैक करना, पैक करना या कवर करना। पढ़ा था ना, पेरीमाइशियम एंडोमाइशियम मसल फाइबर जो है एलुलर टिश्यू से कवर्ड थी, पैक थी। और दो टिश्यू को कनेक्ट भी कर रहा है, जो जैसे सब म्यूकोसा इंटेस्टाइन में एक तरफ मसल थी, एक तरफ म्यूकोसा थी, जो दो टिश्यू को जोड़ता भी है, कनेक्ट टू टिश्यूज। जरूरी नहीं है हर जगह कनेक्ट करे, लेकिन कनेक्ट टिश्यू कनेक्ट भी करता है जो। और कनेक्टेड टिश्यू में सेलों में जो स्पेस होता है, इसलिए ब्लड का मटेरियल कनेक्टेड टिश्यू में मटेरियल का एक्सचेंज भी होता है। सेलों के अंदर ऑक्सीजन मटेरियल, फूड वगैरह जाएगा, वेस्ट मटेरियल सेलों से बाहर आएगा, तो मटेरियल एक्सचेंज में भी कनेक्टेड टिश्यू काम आता है। कनेक्टेड टिश्यू में मटेरियल का एक्सचेंज भी होता है, कनेक्टेड टिश्यू के थ्रू मटेरियल जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। अब मैं आ रहा हूं डेंस कनेक्टेड टिश्यू। लूज कनेक्टेड टिश्यू में स्पेस ज्यादा होता था सेलों और फाइबर के बीच में। डेंस कनेक्टेड टिश्यू में डेंस फाइबर और सेल्स बहुत नजदीक नजदीक होगी, स्पेस नहीं होगा। क्या लिखें? इन दिस टिश्यू cells and fibers are tightly packed. सेल और फाइबर टाइटली अटैच है, बहुत पैक हो रहे हैं। पैक मतलब अंदर फिक्स हो रखे हैं। सेल और फाइबर टाइटली पैक है या टाइटली, वेरी लिटल स्पेस, very little or no space between cell and fibers. Cells और fibers, फाइबर के बीच में भी स्पेस नहीं है, सेल भी ठूस ठूस के भरी हुई है, बीच में स्पेस नहीं है, डेंसली कनेक्टेड टिश्यू बोलेंगे।